सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जी कल रात को मैंने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत से मैंने वीडियो बनाई रात के 2 बजे, और खबर ये चल रही थी कि जमान पार्क जहाँ पे इमरान खान साहब का घर है, वहां पर पुलिस आने वाली है और खान साहब को अरेस्ट कर लिया जाएगा। और उससे बचने के लिए इमरान खान साहब ने जो है अपने सब जो सपोर्टर्स हैं उनको बुला लिया था, मगर हुआ क्या जी, हुआ तो कुछ भी नहीं। और कुछ भी नहीं इसलिए हुआ कि ना कोई अरेस्ट किया गया और ना ही किसी ने खान साहब से कुछ कहा। तो मेरा ख्याल है खान साहब को अब फिलहाल परेशान होने की जरूरत नहीं है, और ना ही उनके सपोर्टर्स को इस तरह की फेक न्यूज फैलाने की जरूरत है। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि नेक्स्ट वीक मंडे से लेके वेनसडे तक किसी भी दिन इमरान खान साहब को अरेस्ट किया जा सकता है। उसके ऊपर जी आरिफ अलवी साहब जो कि हमारे प्रेसिडेंट भी हैं और इमरान खान साहब की पार्टी से भी उनका ताल्लुक है, उनका कहना है कि जी अगर इमरान खान को अरेस्ट किया गया तो जी उनकी गिरफ्तारी जो है वो आग लगा सकती है। अब कहाँ आग लगा सकती है ये तो उन्होंने नहीं बताया, मगर सिर्फ इतना ही कहा है कि जी अगर इमरान खान को अरेस्ट किया गया तो आग लग सकती है। अब कौन सी आग ये तो हमें नहीं पता, लेकिन यकीनन वो इमरान खान साहब के बारे में ही बात कर रहे हैं और यही बता रहे हैं कि जी खान साहब को अरेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की पार्टी के अपने ही लोग यानी कि असद उमर साहब जो उनके मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनका कहना है इमरान खान की गिरफ्तारी से आसमान नहीं टूटेगा। अच्छा, ये भी बड़ी अच्छी बात हो गई कि इमरान खान की गिरफ्तारी से आसमान नहीं टूटेगा, ये तो हमें भी मालूम है। लेकिन असद उमर साहब, आप तो इमरान खान साहब के इतने क्लोज रहे हैं और आप तो इमरान खान साहब ने आपको कई बार मिनिस्टर भी बनाया। वो कई बार इसलिए कि गवर्नमेंट तो एक ही थी, लेकिन खान साहब हर कुछ दिन के बाद अपने मिनिस्टर्स बदलते रहते थे। कभी इधर से उठाया उधर बिठा दिया, उधर से उठाया उधर बिठा दिया, कभी इस चीज के मिनिस्टर और कभी उस चीज के मिनिस्टर। तो मतलब किसी के दिल में कोई हसरत रह नहीं गई कि काश मुझे वो मिनिस्ट्री भी मिल जाती, क्योंकि खान साहब जो हैं वो बिल्कुल इसी तरह से अपने मिनिस्टर्स को आगे पीछे करके चलाते रहे। तो जी असद उमर साहब भी कई बार मिनिस्टर बने और अब असद उमर साहब का कहना ये है कि जी इमरान खान साहब के गिरफ्तार होने से या अरेस्ट होने से कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा। तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं, जिसमें फैसल वाउदा साहब भी शामिल हैं, जो कि आप जानते ही हैं कि फौजी बूट लेकर टॉक शो में पहुंच गए थे। उनका कहना था कि बहुत से ऐसे आस्तीन के सांप हैं जो पीटीआई में मौजूद हैं और खान साहब को गलत एडवाइस कर रहे हैं। कहीं असद उमर साहब भी उन्हीं में से तो नहीं है कि जिन्होंने खान साहब को कह दिया कि जी अरेस्ट हो जाइए, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। खैर देखते हैं कि खान साहब इस चीज को लेके कैसे चलते हैं और अरेस्ट होते हैं या नहीं होते। लेकिन फिर भी मंडे से लेके वेनसडे का दिन दिया गया है कि इन 3 दिनों में किसी वक्त भी खान साहब को हथकड़ियां लग सकती हैं और जेल यात्रा पे भेजा जा सकता है। जी हाँ, तो देखें खान साहब जेल यात्रा पे कब जाते हैं। और इधर से नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं बस्साम मीणा के साथ। हाल ही में दोस्तों एक खबर निकल कर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ साहब तुर्की का दौरा करने वाले थे, किंतु तुर्की ने उनको वहां आने से साफ इनकार कर दिया है। तो आप देखिए दोस्तों ये वीडियो और लीजिए हम मज़ा। चलते हैं जी दूसरी न्यूज की तरफ। जी हाँ, पेट्रोलियम के जो मिनिस्टर हैं मुसद्दिक मलिक साहब, उनका कहना है पेट्रोलियम मसनूआत को जखीरा करने वालों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे। जी हाँ, पाकिस्तान में आजकल बड़ी आसानी से फ्यूल नहीं मिल रहा है और उसकी वजह ये नहीं है कि हमारे पास पेट्रोल नहीं है, बल्कि उसकी वजह ये है कि फ्यूल प्राइस एक बार फिर बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट एक बार फिर फ्यूल प्राइस बढ़ाने जा रही है। ये सुनते ही बहुत से पेट्रोल पंप वालों ने जो है वो फ्यूल देना बंद कर दिया है। उनका ख्याल है कि शायद आज कल या परसों में फ्यूल प्राइस एक बार फिर इंक्रीज होगा तो फिर वो अपना फ्यूल जो है वो सेल करेंगे। ये खबर जब गवर्नमेंट को मिली तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जी 16 फरवरी से पहले फ्यूल प्राइस नहीं बढ़ेगी, इसलिए जो लोग फ्यूल नहीं दे रहे हैं, चाहे वो किसी गाड़ी को या मोटर बाइक को या जिसको भी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उन्हें अरेस्ट किया जाएगा और उनके लाइसेंस भी कैंसिल होंगे। अब देखते हैं कि लाइसेंस कैंसिल होते हैं, कब होते हैं, कैसे होते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने ऐसा होता हुआ देखा नहीं।
शहबाज शरीफ साहब, जी हाँ, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब जो है, उन्होंने जो है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने एक विजिट करना था टर्की का। उसके लिए उन्होंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी है। बिल्कुल जी, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी जिसमें कि उन्हें बात करनी थी टेररिज्म के ऊपर और टीटीपी को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे समझाया जाए कि बेटा यहाँ पे मत गड़बड़ करो। लेकिन हुआ ये कि उसी बीच में शहबाज शरीफ साहब और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने सोचा कि चलो टर्की ही हो आते हैं, वहां जाकर देखते हैं कि क्या हुआ है, अर्थक्वेक जो आया है उसमें हम कुछ मदद करते हैं। और ये सोचकर शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि जी ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो थी वो कैंसिल कर दिया और उन्होंने कहा जी मैं तो जा रहा हूँ टर्की, ठीक है। और वहां पे जी अर्थक्वेक है और हम उनके साथ खड़े हैं, हम टर्की के साथ खड़े हैं, हम सिर्फ अपने लोगों के साथ नहीं खड़े, बाकी हम हर एक के साथ खड़े, हम कश्मीर के साथ खड़े, हम फलस्तीन के साथ खड़े, हम टर्की के साथ खड़े। ओ हाँ, याद आया, हम चाइनीज मुस्लिम्स के साथ भी नहीं खड़े। वो क्या है ना कि वो चाइनीज जो है ना, आपको पता कुछ भी खा जाते हैं, तो इसलिए शायद हम उनके साथ नहीं खड़े। लेकिन खैर हुआ ये कि जब शहबाज शरीफ साहब ने बताया वहां पे टर्की के प्रेसिडेंट को कि जी हम तो आने लगे हैं और हम आपके साथ खड़े होंगे और मेरे साथ बिलावल भुट्टो जरदारी भी होंगे, तो उन्होंने कहा जी टाटा बाय बाय। और अब ये ब्रेकिंग न्यूज है कि जी शहबाज शरीफ साहब का जो विजिट था टर्की का वो कैंसिल कर दिया गया है। ये तो खैर हमने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि जरूरत क्या है सर, अगर इतने पैसे रखे हुए हैं तो आप उनको वो पैसे भेज दीजिए या जो आपने उनके लिए जो सामान रखा है वो भिजवा दीजिए, खुद जाके क्या करेंगे। लेकिन ये कहा गया है कि जी टर्की की तरफ से मना किया गया और कहा कि जी रहने दो। जैसे होता है ना बहुत बार हम अपनी बुआ के घर या मामू के घर या किसी रिलेटिव के घर जाने लगते हैं और उसको बताते नहीं है और रास्ते से कॉल करते हैं जी हम आ रहे हैं, वो कहते हैं हम तो घर पे ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो बगैर बात किए, बगैर डिस्कस किए टर्की के प्रेसिडेंट से अपना सामान पैक कर लिया और सोचा कि चलो जी बिलावल भुट्टो के साथ एक विजिट कराते हैं। लेकिन टर्की की तरफ से कहा गया बस बस बस, अभी मत आइए, यानी कि आदित्य तुम अभी मत आओ। एक फिल्म थी ना आदित्य तुम कब जाओगे, लेकिन उन्होंने सोचा कि आदित्य को आने से पहले ही रोक दिया जाए, तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने उनका इनका विजिट कैंसिल करवा दिया। आप लोग सोच रहे होंगे हमें शर्म आ रही होगी, नहीं जी शर्म वरम शर्म की क्या बात है, मना कर दिया तो कर दिया, इसमें शर्माने की क्या बात है। आप सोच रहे होंगे कि बहुत हमें गैरत आई होगी, नहीं जी नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं। और बेइज्जती बेइज्जती तो हमारी होती ही कोई नहीं है, मतलब पूरा दिन होती रहती है, तो अब इतनी हुई है कि अब हमें आदत हो गई है। जिस दिन हमारी कोई इंसल्ट नहीं होती ना, हम सोचते हैं यार बड़ा ही बोरिंग डे गया आज, मतलब आज किसी कंट्री ने हमारी इंसल्ट ही कोई नहीं की, ऐसा कैसे चला गया। तो इसलिए वो भी हम उतनी ही होती है, इंसल्ट भी उतनी ही होती है जितना इंसान महसूस करता है। और हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह ये कभी महसूस नहीं करते कि हमारी कोई इंसल्ट हुई है। लेकिन बहरहाल वो भी ऐसी जगह पे बता, कहीं हम विजिट करने जा रहे हैं उन्होंने मना कर दिया, कहीं हम पैसे मांगने जा रहे हैं उन्होंने फोन नहीं उठाया, कहीं हम कह रहे हैं कि हमें कॉल कर लो वो कॉल नहीं कर रहे, मतलब इस किस्म की जो इंसल्ट होती ना, उनको तो हम बिल्कुल भी जैसे कहते हैं ना एक सेकंड के लिए भी